अल्लाह अगर फजल करे तो राजू के जरिए से जिंदगियां बचा सकता। अल्लाह फजल करे तो रमेश के जरिए से जिंदगियां बच सकती। एक साहब बोल रहे हैं मेरे को वही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होना। बोला क्या नाम है? बोले महेश बाबू। ओ वेरी गुड। मैं बोला भाई 108 स्पेशलिस्ट है। महेश के पीछे के क्या शिफा है उसके हाथ में? बोले ओ शिफा उसके हाथ में तुम्हारे अब्बा दिए, उसके हाथ में शिफा तुम्हारे फुप्पा दिए, महेश के हाथ में शिफा तुम्हारे खालूबा दिए। नहीं नहीं, कौन दिए? अल्लाह अल्लाह। अबे हौले, जब अल्लाह महेश के हाथ में शिफा दे सकता तो महबूब के दर से शिफा कहीं को नहीं दे सकता। तो मतलब ये है जो वलियों से टूटता उन्हें काफिरों का तो होता मगर खुदा का नहीं हो सकता। देखो आप, इसीलिए वलियों को मजबूत पकड़ो। क्यों पकड़ो? पॉइंट सुनो। वली कौन है? बड़ी बात समझा रहा हूं आपको, फ्री में सुन लो आप लोग, कोई नजराना देने की जरूरत नहीं है, फ्री में सुनो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सुन के अकीदे को मजबूत करो, छोड़ो ना, नहीं जम के पकड़ो। कैसे भी माहौल में रहे तो बैटिंग करना, सिक्स मारना, फिसलना नहीं, रन आउट नहीं होना, LBW नहीं होना, छक्का मारेंगे, चाहे यॉर्कर आन दो चाहे बाउंसर आन दो इंशाल्लाह। यॉर्कर बोले तो ससुराल की तरफ से। कई ससुरे दामादों को भटका दे रहे, साले बहुत साहब भटका दे रहे, साड़ू साहब भटका दे रहे, और बाउंसर बोले तो अपने मायके की तरफ से, खालूबा, चिच्चा, मामू, फुप्पा। सुभान अल्लाह। तो चाहे याकर हो चाहे बाउंसर हो, आप सिक्स मारेंगे इंशाल्लाह, मारेंगे इंशाल्लाह। पॉइंट टू। अब बड़ी बात सुनो, ईमान ताज़ा कर लो। वली कौन है? देखो वली की शान देखो। आप बताओ, ईमानदारी से कोई ऐसा शख्स है यहां पर जो काबे की बेहुरमती को पसंद कर सकता है? सुभान अल्लाह, नहीं कर सकता। हालांकि कई लोग अभी तक काबे को गए नहीं, काबतुल्लाह तरीफ का तवाफ करे नहीं, मगर काबे से मोहब्बत है, जबकि काबे को देखे नहीं, काबे को छुए नहीं, हजरे अस्वद को चूमे नहीं, मगर मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है बोलो? क्योंकि वो खुदा का घर है। किसका घर है? अल्लाह का। किसका घर है बोलो? आज हमारे दिलों में उसका एहतराम है, हम उसकी बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम उसकी बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम काबतुल्लाह शरीफ के खिलाफ एक जुमला नहीं सुन सकते, हम काबतुल्लाह शरीफ की ताल्लुक से किसी गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि काबा अल्लाह का घर है। किसका घर है? किसका घर है? बस इतनी बात है, अल्लाह का घर है, सिर्फ अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। इसलिए हम उसकी बेअदबी बर्दाश्त। कुरान अल्लाह की किताब है, वो अल्लाह का घर, ये अल्लाह की किताब। इसीलिए कोई मुसलमान कुरान की बेअदबी का तसव्वुर नहीं कर सकता। कुरान के एक ज़ेरो ज़बर हरफो हरकत पर एतराज नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदा की किताब, वो अल्लाह का घर, ये अल्लाह की किताब। जब अल्लाह का घर, अल्लाह की किताब का अदब, एहतराम, ताज़ीम, मोहब्बत हो सकती है, तो फिर अल्लाह का वली। ये क्या है? अल्लाह का वली, वो अल्लाह का घर, वो अल्लाह की किताब, ये अल्लाह का वली। जब अल्लाह के घर की बेअदबी नहीं, अल्लाह के किताब की बेअदबी नहीं, तो फिर अल्लाह के वली की बेअदबी कैसा हो सकती? इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीना ठोक के कहता हूं, मैं सुन्नी हूं, क्योंकि सुन्नी वो होता जो वलियों की बेअदबी नहीं करता, जो वलियों के साथ गुस्ताखी। वो सुन्नी वो होता जो अल्लाह के घर का भी अदब करता, अल्लाह की किताब का भी अदब करता, अल्लाह के वली का भी अदब करता। अच्छा, अल्लाह के घर काबे की अजमत कई को है क्योंकि उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है।
कुरान की इज्जत क्यों है? क्योंकि उसकी निस्बत, और वली का एहतराम अदब भी इसीलिए है क्योंकि उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है। इसीलिए अब सुनो बड़ी पते की बात, अल्लाह ताला कह रहा है मन आदली वलियन, अल्लाह कह रहा है जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा, बुग़्ज़ रखेगा, झगड़ा करेगा, एतराज करेगा, बेअदबी करेगा, गुस्ताखी करेगा, जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा, अल्लाह कह रहा है फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, उससे कह दो वो तैयार हो जाए, मैं उसको ऐलान जंग देता हूं। अल्लाह कह रहा है मैं जंग करूंगा उसके साथ। अल्लाह कह रहा है मैं उसके साथ, बोलो मैं उसके साथ, मैं उसके साथ नहीं। ये पीछे वाले ने बोल रहे हो नहीं, तो मेरी बात नहीं समझ रहे। खुदा की कसम समझ के जिंदगी में कभी बदअकीदा नहीं हो सकते आप। मेरी बात समझो आप। अल्लाह क्या कह रहा है? मैं उसके साथ, किसके साथ? जो मेरे वलियों से दुश्मनी करेगा। और फिर और एक बात सुनो, कायदा क्या है? देखो, मन आदली वलियन, औलिया नहीं कहा, जो मेरे वलियों से दुश्मनी करेगा नहीं करा, जो मेरे किसी एक भी वली से, पूरी कायनात में लाखों करोड़ों औलिया है, किसी एक वली से भी अगर कोई बेअदबी करेगा, अल्लाह कह रहा है मैं उसको ऐलान जंग देता हूं। उससे कह दो वो तैयार हो जाए, उसका रब जंग करने वाला है। अच्छा, एक पते की बात, फिर लोग बेअदबी कर रहे नहीं कर रहे? बोलो जी। अजी बाजू वाले जी, एक साहब ऐसा घूर के था, ऐसा कहीं घूर रहे हैं भाई? तुम इतना घूरे तो मैं तकरीर भूल जाऊंगा ना। इन्हें बेअदबी कर रहा नहीं कर रहा बाजू वाला? फिर जंग चल रही नहीं चल रही? कहां चल रही बताओ? तीरा कहां है बताओ? तलवार कहां है बताओ? घोड़े कहां है बताओ? ये जंग का सिस्टम जरा अलग है। क्या बात है? अल्लाह की कसम जंग चल रही। एक मिसाल देता हूं, पूरी बात समझ में आ जाती है आपको, इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप कभी जिंदगी में बेअदब नहीं बनना और अपने बच्चों को कभी वलियों का बेअदब नहीं बनाना, इसलिए समझा रहा हूं। एक पट्टा बंगाल का तकरीर करते करते बोला, बाजू वाला बोला मूर्तियां दो किस्म की है, एक वो है जो मंदिर में खड़ी हुई है, दूसरी वो है जो दरगाह में लेटी हुई है। बोला बोला नहीं बोला? सुने? हाँ, अल्लाह के वलियों की बेअदबी करा, मूर्तियों से, बुतों से ताबीर करा, वलियों को बुतों से ताबीर करा। साहब, इतनी बड़ी बेअदबी करा, बुतों से ताबीर करा, वलियों का मजाक बनाया, मजाक उड़ाया। अब कहां है? जरा जोर से बोलो ना। देखो, मौलाना लोगों को मालूम, तुम लोग कुछ बना। जेल में पट्टा, जेल में। कहां है बोलो? जेल में। कितने साल के वास्ते गया? अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मैं समझ रहा हूँ खाली मेरे कुछ मालूम है, तुम लोगों को मालूम है। वेरी गुड, सुभान अल्लाह। कितने साल के वास्ते गया? 10 साल के वास्ते। मैं बोला काहे को गया भाई ने जेल को? मैं अंबाजोगी में था उस दिन, बयान करने आया था अंबाजोगी में। तो वहां हमारा एक बच्चा जो है, अरे नाम बोले हजरत, क्या नाम? अरे जर्जिस का थे, महबूब मियाँ साहब बोल रहे हैं। तो बच्चा जो है वीडियो भेजा मेरे को, हजरत जरा देखिए देखिए। बोले तो मैं खोल के देखा, क्या? बोले तो ट्रैक पैंट, टी शर्ट, हाथ में हथकड़ी, पुलिस वाला खींच के लग जा रहा। अरे मेरा इसको कहाँ की देखे जैसा दिख रहा, कहाँ की देखे इसको, कहाँ? अरे बोला ये तो बाजू वालों की डार्लिंग है ये। अरे रे रे रे, बोला मियाँ इन्हें मौलाना बैठ के चीखा मारता, चीखा मारता, चीखा मारता। इसकी हालत इतनी बुरी गई हो गई। मेरे को हक है उसको बोलने का, उन्हें मेरे खिलाफ बोला सो है। तू मेरे खिलाफ बोला, तू मेरे खौस के खिलाफ बोला,
तू मेरे गरीब नवाज के खिलाफ बोला, तू अल्लाह के वलियों के खिलाफ बोला, तू जेल में है, मैं आशिकों के बीच में हूं। सुभान अल्लाह। अब मसले को समझो, बड़ी पते की बात है। मैं बोला अरे कहीं को लेके जा रहे हो बेचारे, टोपी भी नहीं पहना है, वैसे खींच के लेके जा रहे हैं। बोला इतना बुरा सुलूक, अल्लाह अल्लाह अकबर। आखिर क्या हुआ बोल के पूरी वीडियो देखे तो उनका एक लेडीज का वकील है, उन्हें बोल रहा इन्हें हमारी क्लाइंट के साथ रेप करा। अम्मा बोला भाई रात में तकरीर, दिन में रेप। इतना भयानक मौलाना था इन्हें। अरे बाप रे बाप, मौलाना भी ऐसा कर सकते क्या बोल के अक्ल के फाख्ते उड़ गए। मौलाना बोले तो क्या क्या बच्चों का खेल है, कौम का इमाम। ओहो, हम लोगों को हमारे हज़रत क़िबला बोलते थे बेटे देखो अल्लाह तुम्हारे को आलिम बनाया, मौलवी बनाया, तुम लोग बहुत संभल के जीना। कई को हज़रत पूछे तो हमारे हज़रत क़िबला बोले तुम लोग अगर जो है सुन्नत छोड़े, तुम लोग नफिल छोड़े तो कौम सुन्नत छोड़ देती। कहते तुम लोग सुन्नत छोड़े तो कौम फर्ज छोड़ देती, तुम अगर फर्ज छोड़े तो कौम दिन छोड़ देती। बोले यानी कि तुम्हारे से कौम को इंस्पिरेशन मिलता। तुम लोग अच्छा करे तो कौम अच्छा करती, तुम लोग बुरा करे तो कौम और खतरनाक करती। इन्हें पट्टा रेपिच कर दिया, फिर कई दिनों तक करते रहा। वो वकील वाला से बोल रहा हूं भाई, मैं बोला अल्लाह अकबर, इतना भयानक है इन्हें। तो फिर मेरे को समझ में आया अल्लाह वाक़ई जंग चल रही रे मौला। हमारे महबूब मियाँ साहब क़िबला अब बुजुर्गी के अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे को देखने से अंदाजे पे बोल रहा हूँ 70 साल के हो गए। जब 15 साल के थे, 15 साल से लेके 70 साल तक मेरी माएँ बहनें बेटियां आ रही, इनसे फैज़ पा रही, दुआएं पढ़ा रही, मगर आज तक इस जात पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। क्योंकि जो बुजुर्गों का हो जाता, बुजुर्ग उसको अपने दामन में छुपा लेते। हमारे कई उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, लोगों की मदद करते, हेल्प करते, लेडीज आते, दुआएं पढ़ा लेते, मसाइल पूछते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारे मौलवियों पे, मौलानों पे उंगली नहीं उठा सकता। रोज़ाना सैकड़ों औरतें आते जाते, मगर गौसे पाक का साया इनकी हिफाजत करते रहता। नहीं पट्टे को एक इंच मिली, काम कर दिया। मैं बोला ए अल्लाह इन्हें कहीं को नहीं बच सका, तो बारगाह इलाही से आवाज आई जंग चल रही, जंग चल रही। रात में तकरीर करा के दिन में रेप, दाल अंदर, जंग चल रही। ऐसा जलील हुआ मरे तक अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। राइट। दूसरे दिन अंबाजोगी से गया, दूसरा का कि बयान कर रहा था, फिर वहां एक वीडियो भेजा, बच्चा हजरत एक नई वीडियो है, जरा ये भी सुनो। उन्हें खुद बयान में बैठ के, वो जेल को जाने से पहले का बयान है, वो 2-3 महीने पहले का, उन्हें हवाला दे रहा, मैं उसको छिया ही नहीं, मैं औरत को देखा ही नहीं, उन्हें मेरे को बदनाम कर रही, मैं उसको हाथ नहीं लगाया, मैं उसको देखा नहीं करा, बयान दे रहा। मेरी जमीन निकल गई पैर के नीचे से। बोला वाह रे मौला तेरी कुदरत। कल मैं ये सुना इन्हें रेप करा, जेल को गया, बोले तो फिर भी बात समझ में आई, गुनाह करके गया। अब इन्हें बोल रहा मैं करा ही नहीं, मैं छिया ही नहीं, मैं देखा ही नहीं, मगर अंदर है। लोग जमीना लूट लेके बाहर है, इंडिया का 50,000 करोड़ लेके भाग गया, बाहर है। इन्हें बोल रहा मैं करा ही नहीं, अंदर है। बोला वारे मौला क्या जंग चल रही, इन्हें कुछ काराइश नहीं, तू इसको अंदर डाल दिया, क्यों जंग चल रही। वलियों की बगावत करे तो, कुछ भी नहीं करे भी तो अल्लाह अंदर दला देता। वो भी 1 साल 2 साल के वास्ते नहीं, 10 साल अंदर। बाजू वालों की डार्लिंग।
मसले को समझो मुसलमानों, समझने की चीज है। अल्लाह कह रहा है जो मेरे वलियों से दुश्मनी करेगा, अरे मेरे भाई मेरे खिलाफ जो है रियाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, रियाद में 2 भाइयां मिलके करे थे, तालिबुर रहमान तौसीफुर रहमान, दोनों भाइयां मिलके करे बैठ के, अभी भी ये यूट्यूब के ऊपर है, वो देखो आप। उनसे बाज़ाब्ता तौर पे खड़े होके क्वेश्चन कर रहे, मेरी तकरीरें सुना सुना के क्वेश्चन कर रहे। हैदराबाद का एक अहमद नक्शबंदी ऐसा बोलता वैसा बोलता, ये बोलता उन्हें, कोई गौस किसी का साथ नहीं देता, वो गौस जो खुद को अपना कफन नहीं पहना सका वो क्या साथ दे, ऐसा बोले। अब कहाँ है डार्लिंग तुम, कहाँ है तौसीफुर रहमान, कहाँ है तालिबुर रहमान, कई कुनियारी रे तेरी वीडियो, कहाँ मर गया तू, मरा नहीं है, कहाँ है, जेल में, कई का जेल में, कई को गया रे जेल में, किसको लूटा किसको मारा नहीं, दहशतगर्दी के केस में अंदर। अल्लाह बोल रहा है जंग चल रही, जंग चल रही साहब, खुदा की कसम जंग चल रही, जंग चल रही मेरे भाई, आप छोड़ो मत। एक था पट्टा हमारा हैदराबाद का, उन्हें भी ऐसी, वो जाकिर नायक के साथ, अरे जाकिर नायक को बोल कर ठहरो, इसको पहले इसको बोल, इसको बोल देंगे। जाकिर नायक है, मर गया है, आओ वेरी गुड है, इंडिया का है पाकिस्तान का है, इंडिया का है, आपका इंडिया में है नहीं है, बाजू वालों की डार्लिंग कहाँ है, मलेशिया में बैठी हुई है, स्पीच नहीं आ रही, वर्सेस नंबर वॉल्यूम नंबर लॉक हो गया। फिर जाकिर नायक तुम लोग कोई गरीब का नाम समझ रहे हैं, इस जमाने के अरबपति का नाम जाकिर नायक है। अच्छा कौन सुन्निया केस डाले, सुन्निया आपस में फतवे लगाने से फुर्सत नहीं है, तू काफिर, तू सुले कुल्ली, तू बदमाश, तू चोर, तू डाकू, सुन्निया इसमें है। फिर जाकिर नायक को अंगार कौन लगाए, बोला मेरा पट्टा मोदी। अल्लाह किससे काम लिया देखो, क्या बोला, इमाम हुसैन करबला में गलती पे है, बोला महबूबों की बेअदबी करा, अल्लाह बोला निकालो इसको शहर से, मुल्क बदर बिठाओ, एक तकरीर नहीं होना उसकी, बोले एक तकरीर नहीं हो रही साहब, एक तकरीर नहीं हो रही, एक तकरीर नहीं हो रही साहब। क्या हुआ, मुल्क में कदम नहीं रख सक रहा, उसके यहां करोड़ों के असासे जात है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, एक चीज भी नहीं ले सक रहा, क्यों नहीं ले सक रहा, बारगाह इलाही से आवाज आई जंग चल रही है, जंग चल रही है, जंग, बेअदबी करोगे गारत हो जाओगे। ये देखो बास गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा मरने के बाद दी जाती, बास गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा मरने के बाद कब होती, बोलो जोर से बोलो, मगर बास गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में भी दी जाती, आखिरत में भी दी जाती। उन्हीं सजाओं में से उन्हीं गुनाहों में से एक गुनाह है बेअदबी करना, वलियों की बेअदबी, महबूबान खुदा की बेअदबी, रसूल अल्लाह की बेअदबी, इसकी सजा अल्लाह क़यामत तक मुअख्खर नहीं करेगा, दुनिया में ही सजा देगा, मरने से पहले देगा, मरने के बाद भी देगा, यही सजा है पट्टों की। तो हमारा था एक पट्टा हैदराबाद में, इसका शागिर्द, इसका चेला, वो वॉल्यूम नंबर वर्सेस नंबर 7 शादियां कर लिया वर्सेस नंबर पे 7 शादियां कर लिया भाई, वॉल्यूम नंबर पे 7 शादियां कर लिया। ऐसा शादियां पट्टा कुछ पूछो मत। एक मोहतरमा निकल गए अगेंस्ट, निकल के उन्होंने ऐसे केसेस बुक करे, फिर अब तक बेचारा मुंह नहीं दिखा सक रहा, मार्केट में है ही नहीं, सब बंद हो गए, पूरी दुकान बंद हो गई, कारोबार बंद हो गया, पूरा फातिहा हो गई इसके ऊपर, खत्म, शुद्ध बोलते नहीं, दी एंड हो गया पूरा। मेरे भाइयों बेअदबी मत करो,
मैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए बातें नहीं बता रहा हूं आपको, बेअदबी करने वालों का अंजाम दुनिया में क्या है वो बता रहा हूं। बेशक बेशक। लाल रुमाल, क्या बात है, क्या बात है। ये सब महबूब मियाँ का फैजान, इनकी हिम्मत पे बोल रहा हूँ सब बातें। लाल रुमाल, एक वीडियो निकाला तो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ आदमियां देख रहे हैं। 30 मिलियन, 25 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन व्यूज पूरी दुनिया में फैल रही वीडियो। कहां बैठ के निकाल रहा? रसूल अल्लाह के दरबार में बैठ के निकाल रहा। अल्लाह अकबर कबीरा, गुस्ताखी की इंतहा कर दे रहा। परेशान तेरे क्या करेंगे भाई, इन्हें कैसा करना है, इसका कैसा करना है, इतने भयानक कर। यहां से जवाब आ दे रहे, कुछ असर इतना पड़ा, वो पट्ठा बैठा बोलते जा रहा, बोलते जा रहा, बोलते जा रहा। मेरे आका को क्या मंजूर था नहीं मालूम, गुलाम को बुलाए उम्रा करने। क्या बात है। मैं गया 8 दिन काबे का तवाफ, धूम धड़ाका, वो इज्जत वो शान मेरे आका के सदक़े में। 9वें दिन आया मदीने मुनव्वरा। पहला दिन 11 बजे से बैठा सरकार के रोजे पे जालिया मुबारक खदमों में। 9 बजे पट्ठा पकड़ा। 9:01 से 9:14 तक लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लिया। ऐसा लिया पट्ठे को आज तक फिर दूसरी वीडियो नहीं बना सका। जो बनाया वो वीडियो डाल नहीं सका, हमारे थे जो रख नहीं सका, डिलीट करवा दिया। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब कहां है पट्ठा? एक वीडियो भी नहीं आ रही, नहीं। एक बयान नहीं आ रहा। क्यों? अल्लाह कह रहा है जंग चल रही है। मेरे भाइयों, बेअदबियों की उम्र नहीं होती, बेशक बेशक। इश्क की उम्र है। बेशक। गौसे पाक आशिक थे। आज 850 साल से 900 साल से गौसे पाक का जिक्र हो रहा है। गरीब नवाज आशिक थे। 850 साल से मेरे गरीब नवाज का जिक्र हो रहा है। सरकार अमीरुद्दीन कादरी आशिक थे। आज इतना जमाना गुजरने के बाद भी आशिकों का इतना बड़ा झुर्म उठाकर बैठा हुआ है। बेअदबियों की उम्र नहीं होती। बूजहल का जिक्र नहीं है, यजीद का जिक्र नहीं है क्योंकि ये बेअदब थे। शद्दाद का जिक्र नहीं है क्योंकि ये बेअदब थे। हामान का जिक्र नहीं है क्योंकि ये बेअदब थे। फिरौन का जिक्र नहीं है क्योंकि ये बेअदब थे। नमरूद का जिक्र नहीं है, कोई उनका जलसा करने वाला नहीं है क्योंकि ये बेअदब थे। मगर खुदा की कसम, आज भी खुदा की कसम, मदीने वाले मुस्तफ़ा की मीलाद हो रही है, महफिल नात हो रही है, कसीदे बुर्दा हो रहा है, दरूद पाक पढ़ा जा रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है। हर नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कह के नबी और आले नबी का जिक्र हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा इकबाल का जिक्र हो रहा है, आशिक थे। नूरुद्दीन जंगी का जिक्र हो रहा है, आशिक थे। उवैसे करानी का जिक्र हो रहा है, आशिक थे। बिलाले हबशी का जिक्र हो रहा है, आशिक थे। सरकार अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हो रहा है, आशिक थे। आशिकों का जिक्र होता, बेअदब गारत हो जाते, मरदूद मलऊन कर दिए जाते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता आशिक बनो। बनेंगे? बस कर दूं ने कुछ बोलूं? बोलो। अजी चुप, पूछा मैं तुम्हारे से, तुम नक्को बोले तो ही बोलता हूं मैं। चुप पूछा क्योंकि इतनी पब्लिक मेरे को मालूम है चकलम्बा में ईद के मौके पे भी नहीं मिलती। ये तो गौसे पाक के सदक़े में गुलाम के मुक़द्दर में लिखी हुई है। इसलिए आप नक्को बोले तक बोलता हूं, आप खामोश सुनते जाओ। अभी तो आई नहीं अपन उन्वान पे, अभी तो अपन अकीदे की इस्लाह कर रहे हैं, अब आएंगे उन्वान पे। चलो चलते हैं बारगाह गौसे आजम में। कौन है गौसे आजम? मैं देखा हमारी महफिलों में क्या होता मालूम है, गौसे पाक का नारा नहीं लगता, गौसे पाक का जिक्र भी नहीं होता।
वहाँ जलसा लिखा, जलसे फैजाने गौसे आजम बोल के लिखा हुआ रहता। बातें पूरे इधर के उधर के, यहाँ के वहाँ के, ऐसा वैसा होते, मगर गौसे पाक का जिक्र नहीं होता भाई। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, तुझसे दर, क्या बात है, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। बोलो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे जब बड़े बड़ों ने गौसे पाक के दर पे बैठने वाला सग यानी कुत्ता, कुत्ते से अपनी निस्बत जोड़े, दरे गौसे पाक पे बैठने वाले कुत्तों से अपनी निस्बत जोड़े, तो हम लोग कौन सी खेत की मूली है, गौसे पाक का नारा नहीं लगता भाई। बड़े ताज्जुब की बात है। बदबख्ती है उस महफिल में बैठने वालों की जिसका नाम महफिल गौसे आजम, जश्न गौसे आजम, और उसमें गौसे आजम का जिक्र ना हो, या उसमें गौसे पाक का नारा उन महफिलों में नहीं लगता हो। मेरे प्यारो, गौसे पाक से मोहब्बत करो। कौन है गौसे पाक? सुनो, सरकार गौसे पाक के एक रूहानी बेटे हैं जिनका नाम है सरकार सैयदुना मुहियुद्दीन इब्ने अरबी शेख अकबर। क्या बात है, क्या बात है। शेख अकबर रूहानी बेटे हैं गौसे पाक के। सरकार शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के अकाबिर औलिया में से हैं। किसमें से बोलो? औलिया अल्लाह की एक बड़ी जमात, उसमें मुहियुद्दीन इब्ने अरबी मसनदे सदारत पर बैठा करते थे। बड़े बड़े औलिया उस जमाने के सरकार मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के खदमों में बैठा करते थे। ऐसी शान और शौकत के मालिक सरकार मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रूहानी बेटे हैं गौसे पाक के, और आपको अल्लाह ने इस शान का मालिक बनाया, आंख बंद करके आप मुराकबा कर रहे हैं। मुराकबा क्या? मुराकबे में क्या देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं फुला बुजुर्ग का अल्लाह के नजदीक क्या मुकाम है, सरकार गरीब नवाज का अल्लाह के नजदीक क्या मुकाम है, सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी का अल्लाह के नजदीक क्या मुकाम है, सरकार जुनैद बगदादी का अल्लाह के नजदीक क्या मुकाम है, सरकार सिर्री सकती का अल्लाह के नजदीक क्या मुकाम है, सरकार अबू बकर शिबली का अल्लाह के नजदीक क्या मुकाम है। ये सारे मकामात देख रहे हैं, एक एक वली का मकाम देख रहे हैं, सजदे में गिर रहे हैं, मकाम देख रहे हैं, सजदे में गिर रहे हैं। ओह अल्लाह के नजदीक इनकी ये शान है, ये मकाम है, ये मर्तबा है, ये इज्जत है, ये रुतबा है। खदमों में गिरते जा रहे हैं, सजदे में गिरते जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह तूने अपने महबूबों को किस किस शान का मालिक बनाया। अब इनके दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं सरकार गौसे आजम का मकाम देखूं। अब मुराकबा कर रहे हैं सरकार अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम देखने के लिए। एक बार मुराकबा किए, मकाम अब्दुल कादिर नजर नहीं आया। हो गौसे पाक का मकाम नजर, क्या बात है, बोलिए, क्या बात है। नहीं आया। फिर दूसरी बार मुराकबा किए, नजर नहीं आया। तीसरी बार मुराकबा किए, नजर नहीं आया। चौथी बार मुराकबा किए, नजर नहीं आया। 17 मर्तबा सरकार गौसे आजम के मकाम देखने के लिए मुराकबा करते गए, गौसे आजम का मकाम नजर नहीं आया। बेचैनी वो बेकरारी के आलम में बिस्तर पे लेटे, नींद लग गई। तो क्या देखते हैं कि ख्वाब में सरकार गौसे आजम तशरीफ लाए, लाकर फरमाया बेटे अब्दुल कादिर तुम हमारा मकाम नहीं देख सकते, क्योंकि बेटा तेरे मुराकबा विलायत तेरी मोहब्बतों की जहां इंतहा होती है, उससे करोड़ों मनाजिल आगे हमारी विलायत का आगाज होता है।
अल्लाहु अकबर। नुक्ता सुनो दोस्तों, ये मुराक़बा करने वाले कोई 14वीं सदी के मौलवी साहब नहीं है, ये मुराक़बा करने वाला मेरे गौसे पाक का रूहानी बेटा है। बेशक बेशक। उस जमाने के लोग जो अपने वक्त के अकाबिर औलिया में से हो, इमामुल औलिया हो, जिसको दुनिया शेख अकबर कहती हो, वैसी जात सरकार गौसे पाक का मकाम नहीं देख सक रही है। तो फिर सोचो गौसे पाक की शान और अजमत का आलम क्या होगा। अच्छा, आजकल कई मुरीदों को मैं देखा, अल्लाह माफ करे, क्योंकि मैं गौसे पाक का कुत्ता हूं, मेरा काम है पहरा देना, मैं पहरा दे रहा हूं। कई मुरीदों को मैं देखा, उन्हें बोल रहा अपने मुर्शद के बारे में, हमारे मुर्शद नाइब गौसे आजम है। एक जना बोल रहा हमारे मुर्शद शबीह गौसे आजम है। एक जना बोल रहा हमारे मुर्शद गौसे आजम के परतो बन के आए हैं। अरे बोला पागल हो गया, किधर गौसे आजम, किधर तेरा मुर्शद रे दीवाने। क्या बात है। 14वीं सदी में पैदा होने वाला नाइब गौसे आजम बन क्या था। छिचोरे पने की इंतहा है ये। अपने मुर्शद की तारीफ करना दिल बोला, क्या बोलता तू बोल ले, मगर गौसे आजम से तकाबुल या उनसे ऐसी निस्बत कि उनका नाइब नौज़बिल्लाह नहीं हो सकता, उनका गुलाम भी बन गया तेरा मुर्शद, तो इसमें सबसे बड़ी सरफराजी है। गौसे आजम के दर के कुत्तों में भी नाम लिख दिया गया ना। खुदा की कसम, ये तेरे मुर्शद के लिए कामिल होने के लिए इतनी बात काफी है, इतनी बात काफी है। किधर गौसे आजम मेरे भाई, कौन गौसे आजम, समझी नहीं ये दीवानी दुनिया गौसे पाक को। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़िक़ही मसाइल में इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद है। बेशक बेशक। किसके बोलो, इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल बगदाद में आराम कर रहे हैं, गौसे पाक से 250 साल पहले के बुजुर्ग हैं। बेशक बेशक। कितने साल पहले के। सरकार गौसे आजम 250 साल के बाद जब बगदाद आए तो गौसे आजम को ख्याल हुआ कि मैं अपने इमाम की बारगाह में जाऊं, सलाम अर्ज करूं, उनकी जियारत करूं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल की मज़ार पे तशरीफ ले गए गौसे पाक। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। जाके सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल से कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम या इमामुना। सरकार गौसे पाक का जैसे ही सलाम करना था, रिवायत की जाती है कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की मज़ार शक हो गई, मज़ार शक हो गई, मज़ार शक हो गई। सरकार गौसे आजम जैसे ही सलाम करे, सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल की मज़ार शक हो गई और सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल रूहानी तौर पर मज़ार से बाहर तशरीफ लाए। लाकर सरकार गौसे आजम को अपने सीने से लगाए, लगा के सलाम का जवाब दिए। जवाब देकर फरमाया, अब्दुल खादिर, शरीयत में भी तुम हमारे इमाम हो, तरीक़त में भी तुम हमारे इमाम हो। 250 साल पहले के बुजुर्ग है इमाम अहमद बिन हम्बल, अल्लाह ने जिनको 7 लाख हदीसों का हाफिज बनाया था। ये है मेरे इमाम सरकार गौसे पाक की शान। आप बच्चों का खेल समझ रहे हैं गौसे पाक को। अरे मेरे प्यारे भाई, सरकार गौसे पाक से 300 साढ़े 300 साल पहले के एक बुजुर्ग हैं, वो गौसे पाक के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद है। उनका नाम है हजरत मारूफ करखी। उनका मज़ार पाक भी बगदाद शरीफ में है। गौसे पाक सरकार को ये ख्वाहिश थी कि मैं जब इंतकाल कर जाऊं तो मेरा मज़ार मारूफ करखी के कब्रिस्तान में बनाना, क्योंकि मैं दुनिया में भी मारूफ करखी के शहर में रहना चाहता हूं और अपनी आखिरत की मंजिल मारूफ करखी के कब्रिस्तान में गुजारना चाहता हूं। ऐसी ख्वाहिश थी गौसे पाक की, सरकार मारूफ करखी के ताल्लुक से।
कौन है? गौसे पाक के मुर्शिद 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 है। अब हजरत गौसे पाक चाहते थे मगर रब की बारगाह से गुमवा अब्दुल कादिर, आपका मज़ार मारूफ करखी के कब्रिस्तान में नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ी तादाद दुनिया में आपसे मुलाकात के लिए आपके मज़ार पे इक्तिसाब फैज़ के लिए आएगी, और हम नहीं चाहते कि आपकी वजह से उन आराम करने वालों को तकलीफ हो। लिहाजा आपका मरकज़ अलग बनाया जाए ताकि सारी दुनिया फैज़याब होती रहे। तो फिर हज़रत गौसे पाक का मज़ार बगदाद में अब जहाँ है वहाँ बनाया गया। तो अब सुनो, सरकार गौसे आज़म हज़रत मारूफ करखी की मज़ार पर 4 महीने तक चिल्ला बैठते थे जिक्र अस्कार करते हुए। 4 महीने तक चिल्ला बैठते थे जिक्र अस्कार करते हुए, 4 महीने तक मुसलसिल। एक बार ऐसे हुआ, सरकार गौसे पाक मज़ार शरीफ पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो अभी मज़ार वहाँ है उतनी दूर जहाँ सरकार अमीर खादरी की मज़ार है ना, उतनी दूर हज़रत मारूफ करखी का मज़ार है। अदब व एहतराम में सरकार गौसे आज़म यहाँ अपनी नालैन उतार लेते थे, उतार के हाथों में उठा लेते थे और बरहाना पैर बारगाह में जाते थे। क्या करते थे? नंगे पैर बारगाह में जाते थे। तो जब आप जा रहे हैं तो हजरत मारूफ करखी की मज़ार से आवाज आई कि ए अब्दुल कादिर, नालैन पहन के आओ, क्योंकि हमारी जमीन तुम्हारे खदमों को, नालैन को चूमना चाहती है। हमारी जमीन तुम्हारे नालैन को चूमना चाहती है। कौन कह रहे हैं? हजरत मारूफ करखी अपनी मज़ार से कह रहे हैं। कौन है हजरत मारूफ करखी? गौसे पाक के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद है। ये शान है मेरे गौसे पाक की, ऐसी शान वाले हैं गौसे पाक। क्या बच्चों का खेल समझ रहे हैं आप सरकार गौसे पाक को? अब सुनो आखिरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात जो है सरकार शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, मुजद्दिद अल्फसानी, नक्शबंदियों के इमाम, पंजाब में आराम कर रहे हैं, हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूबात में लिखते हैं, मकतूबात इमाम रब्बानी में ये लिखा हुआ है। उसको हजरत सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अस्सैफुल मलूल में तहरीर किया। क्या लिखते हैं? मुड़ में तो है ना, सुभान, मुड़ में सुनिए। आप लिखते हैं, आप फरमाते हैं, कौन? हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया के बाद विलायत का जो सबसे बड़ा दर्जा रखा, उस दर्जे का नाम है खुतबुल इरशाद। क्या है बोलिए? खुतबुल इरशाद। और अल्लाह ने इस दर्जे पर जिसको भी फाइज किया उसको ये शान अता की कि अल्लाह की बारगाह से इनाम, फजल, करम, अता, नवाजिश खुतबुल इरशाद पे उतरती है। और खुतबुल इरशाद वो नेमतों को सारे वलियों में तकसीम फरमाता है, सारे औलिया अल्लाह को वो नेमतें खुतबुल इरशाद से तकसीम होती है। फरमाते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया से लेकर मौला अलीउल मुर्तदा के जलवा अफरोज होने, पैदा होने तक इस मनसब पर अल्लाह ने हजरत अली की रूह को फाइज फरमाया था। मौला अली की रूह फाइज थी इस मकाम पर, खुतबुल इरशाद पर। मौला अली की रूह के जरिए हजरत आदम की उम्मत के औलिया, हजरत इब्राहीम की उम्मत के औलिया, हजरत मूसा की उम्मत के औलिया, हजरत ईसा की उम्मत के औलिया को नेमतें मिलती थी। अब हजरत मौला अली आ गए तो अब हजरत अली के जरिए सारे वलियों को नेमतें मिलने लगी। हजरत अली पर्दा फरमाए, हजरत इमाम हसन खुतबुल इरशाद बने, हजरत इमाम हसन पर्दा हुए, हजरत इमाम हुसैन खुतबुल इरशाद बने, इमाम हुसैन पर्दा हुए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबुल इरशाद बने। ये सिलसिला 12 इमाम तक चलता रहा।
जैसे ही 12 इमाम पर्दा फरमाए, बगदाद की धरती पर अल्लाह ने सरकार गौसे आजम को पैदा किया। सरकार गौसे आजम की पहली सांस के साथ अल्लाह ने आपको खुतबुल इरशाद बना दिया। अब वो इमाम विसाल कर गए तो ये मनसब दूसरों में मुंतकिल होता गया, लेकिन सरकार गौसे आजम जब पर्दा फरमाए, अल्लाह ने गौसे आजम से ये मनसब वापिस नहीं लिया। आज भी खुतबुल इरशाद गौसे आजम है। कब तक रहेंगे? इमाम मेहदी के तशरीफ लाने तक गौसे आजम इस मनसब पे फाइज है। आज भी पूरी दुनिया के औलिया अल्लाह को जो जो विलायतें मिल रही है, नेमतें मिल रही है, इनाम मिल रहा है, फजल मिल रहा है, अता मिल रहा है, करम मिल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार इमाम मुजद्दिद अल्फसानी इमाम रब्बानी फरमाते हैं वो गौसे आजम की बारगाह से अता किया जा रहा है। और फिर आप लिखते हैं ये नक्शबंदियों की शान है। सरकार मुजद्दिद अल्फसानी लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस मनसब में मुझे गौसे आजम का नाइब बनाया। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह ने इतने बड़े आका का हमें गुलाम बना दिया, तो गौसे पाक के गुलाम बन के रहो, निस्बत पे नाज करो, कादरी होने पे फख्र करो, क्योंकि तुम्हारी निस्बत गौसे पाक से है। ये कादिर, कादरी क्या है? कादरी अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर के मुरीद को कादरी कहते हैं। अब्दुल कादिर के मुरीद को कादरी कहते हैं। निस्बत गौसे पाक की तरफ है। और फिर अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुरान पाक है, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, बरोज़े महशर तुमको जन्नत की तरफ तुम्हारे इमामों के साथ बुलाया जाएगा। क्या बात है? किसकी तरफ? किसके साथ? इमामों के साथ। बोले तो मस्जिद के इमाम साहब, यहां तो हर 6 महीने को कमेटी वाले इमाम बदल रहे हैं, फिर अपन कौन से इमाम के साथ जाएंगे भाई? सदर साहब को नहीं समझ में आया, चलो निकलो, हट, दिखना ना तुम। मोतमद साहब को समझ में नहीं आया, इनको निकालो, इनको नए रखना, इनको निकालो। खाजिन साहब को समझ में नहीं आया, तनख्वाह इतने दे रहे हो, तो फिर कौन सा इमाम मुराद है? तो सूफिया उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं, यहां इमाम से मुराद खादरियों के इमाम गौसे पाक मुराद है, चिश्तियों के इमाम गरीब नवाज मुराद है, नक्शबंदियों के इमाम बहवुद्दीन नक्शबंद मुराद है, सोहरवर्दियों के इमाम शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी मुराद है। ये हमारे इमाम हैं, इनके साथ ही हमें जन्नत में जाना। तो इनसे अकीदत रखना, इनसे मोहब्बत करना, इनकी 11वीं करना, इनकी फातिहा करना, इनकी बारगाहों में ग़ुलाम बन के पेश होना, सरकार गरीब नवाज के आशिक बन के जाना, सरकार गरीब नवाज के आशिक बन के आना, ग़ुलाम बन के जाओ, गौसे पाक के ग़ुलाम बन के जाओ, गरीब नवाज के। वो झोलियाँ भर के भेजते हैं, वो नवादिशात व करम की जो है सखा की बारिश अता करके भेजते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम आशिकान रसूल, आशिकान गौसे आज़म भी बनेंगे, आशिकान गरीब नवाज भी बनेंगे, आशिकान अहले बैत भी बनेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।